है। यूपी में पोस्टेड रही तेजतर्रार अफसर चंद्रकला पर छापेमारी की गई है और चंद्रकला पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। उनके लॉकर और बैंक अकाउंट्स को जब्त किया गया है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। यह अब राजनीतिक रंग ले रहा है। अब खनन घोटाले की आंच अखिलेश यादव तक भी पहुंच रही है, क्योंकि यूपी के पूर्व सीएम रहे अखिलेश यादव सीएम रहते हुए कुछ समय तक खनन मंत्री भी रहे थे। हमीरपुर में खनन की लीज देने में भ्रष्टाचार के आरोपों से सीबीआई की जांच शुरू हुई थी, जो अब लगातार फैलती जा रही है। और अखिलेश के सीएम रहते चंद्रकला यूपी के कई जिलों की डीएम रही थी। खनन घोटाला भी उसी समय का बताया जा रहा है। खनन घोटाला सियासी रंग पकड़ता हुआ अब उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जांच की आंच अब अखिलेश यादव तक पहुंचती हुई समाजवादी पार्टी के मुखिया एसपी बीएसपी गठबंधन एक तरफ तैयार हुआ है, कांग्रेस को बाहर करके 37 सीटों का बंटवारा किया, लेकिन दूसरी ओर यहां गठबंधन बनता है। उधर चुनाव से पहले छापेमारी की प्रक्रिया तेज होती है और चंद्रकला के तार जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह से जुड़ते हुए कि जांच के घेरे में अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता, जांच एजेंसियों के हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, इस खबर को राजनीतिक तौर पर किस तरह देखा जाए? एक तरफ एसपी बीएसपी का गठबंधन जो कि अमली जामा पहनता है और दूसरी तरफ हम अचानक देखते हैं कि मामला जो काफी लंबे समय से चला आ रहा था, इसमें छापेमारी की प्रक्रिया तेज होती है और अब यह मामला यहां तक पहुंच गया है कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी जांच के घेरे में। बिल्कुल, आप इसको कह सकती हैं कि ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, क्योंकि सीबीआई ने इस मामले की जो एफआईआर है वो 2-3 दिन पहले 2 जनवरी को ही दर्ज की थी। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर उसके पहले का था। मैंने जो खुद अपनी आंखों से सीबीआई हेडक्वार्टर में जो एफआईआर देखी है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 2012 से 2016 के बीच जो भी देन खनन मंत्री थे उनकी भूमिका की भी जांच की जाएगी। और उस समय के हिसाब से मुताबिक जो सीबीआई के काला अधिकारी ने बताया कि उस समय कुछ समय के लिए अखिलेश यादव भी चूंकि खनन मंत्री थे और उसके बाद गायत्री प्रजापति भी खनन मंत्री थे, तो उन दोनों से भी पूछताछ हो सकती है। ये पूछताछ की बात ऐसे समय में आ रही है जब सपा और बसपा एक दूसरे से सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीबीआई ने अचानक छापेमारी करते हुए ये खुलासा किया है कि इस मामले की जांच की आंच अखिलेश यादव तक भी पहुंच सकती है। जी, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को ओम प्रकाश चुनाव से क्यों ना जोड़ा जाए, कि चुनाव से पहले खनन का ये जो जिन्न है ये बोतल से इस तरह से बाहर आया है कि चंद्रकला तो चंद्रकला, साथ ही समाजवादी पार्टी जो एक बड़ी प्रतिद्वंदी यूपी में बनकर बीजेपी के लिए उभर सकती है, उनके अखिलेश यादव जो है वो खनन मंत्री होने के नाते अब जांच के दायरे में आएंगे। बिल्कुल, साल 2019 जो है वो लोकसभा चुनाव का साल है और चूंकि ऐसे समय में खनन घोटाले का जो मुकदमा है वो शुरू हुआ है, तो जाहिर सी बात है आने वाले चुनावों में बीजेपी इसे मुद्दा बना सकती है। साथ ही जिन लोगों से पूछताछ की बात सामने आ रही है या इस खनन घोटाले की गूंज आने वाले लोकसभा चुनाव में बिल्कुल। विजय बहादुर पाठक बीजेपी से हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय बहादुर पाठक जी, आपका स्वागत है। सीधा सवाल मेरा आपसे ये कि चुनाव से जोड़कर क्या इस छापेमारी को देखा जाए, क्योंकि ये सवाल जरूर उठा है कि अचानक ये छापेमारी इतनी तेज कैसे हो गई जब एसपी बीएसपी ने यूपी में आखिरकार अपना गठबंधन कर लिया है भाजपा के खिलाफ। तो ये मुझे नहीं लगता कि इस विषय को चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए। और आपका चैनल और आपके लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश में खनन के व्यवसाय को लेकर के लगातार अखिलेश सरकार पर सवाल उठते रहे, चाहे वो गायत्री प्रजापति रहे हों या खुद खनन मंत्री के रूप में अखिलेश यादव का विषय रहा हो। उसको लेकर तमाम समय में अधिकारियों पर हमले हुए, कार्रवाई हुई, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद थे और उन खबरों को भी एबीपी न्यूज ने लगातार दिखाया था। तो यह विषय जब जांच के दायरे में जो आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता इसको चुनाव में दृष्टि देखा जाना चाहिए। तो और उसके सत्ता में जो होगा और सत्ता के नियंत्रण में होगा, यदि अधिकारी उसके बारे में लपेट में आएगा तो उस निर्णय को जो लोग प्रभावित करने वाले हैं आज उन तक जानी होगी। और चाहे वो अखिलेश जी की सरकार हो या आगे जो भी सरकार आए, अगर ये सब फैसले आप कह रहे हैं सामान्य जांच प्रक्रिया जिसे चुनाव से जोड़ने की जरूरत नहीं। शुक्रिया आपका विजय बहादुर पाठक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये सवाल रहेगा कि अचानक ये जो जांच है इसमें इतनी तेजी क्यों आई, लेकिन बहरहाल तस्वीर जो भी हो ये साफ है कि जांच की आंच अखिलेश यादव तक पहुंच चुकी है, उनसे पूछताछ हो सकती है, जैसा कि सीबीआई की एफआईआर के माध्यम से भी सामने आ रहा है, जो हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने बताया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।